तुम्हारा दिमाग एक बंदर की तरह है। बुद्ध ने इसे मंकी माइंड कहा था, जो बिना वजह ही इधर उधर उछलता रहता है। तुम्हें ऐसा लगता तो है कि तुम्हारे डिसीजन तुम खुद ले रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे डिसीजन पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। बेंजामिन लिबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि तुम्हारा ब्रेन कोई भी डिसीजन लेने से 300 मिली सेकंड पहले ये डिसाइड कर चुका होता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट करते हैं 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड तक आपको कुछ भी नहीं सोचना। चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे ईमानदारी से ये बताओ, जैसे ही मैंने बोला कि कुछ मत सोचना, तो क्या आपने कुछ भी नहीं सोचा? आपने इंस्टेंट कुछ ना कुछ सोचा होगा, जैसे कोई पुराना सॉन्ग, अपनी कोई पुरानी याद, या फिर आप यही सोच रहे होंगे कि मुझे अगले 10 सेकंड कुछ भी नहीं सोचना। इसमें टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप अपने दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, चलिए जानते हैं। अर्जुन एक कॉलेज स्टूडेंट है और अपनी डेली लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। कभी वो जिम जाने का प्लान बनाता है पर जंक फूड खाने लगता है, और कभी पढ़ना स्टार्ट करता है तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है। मिलो अर्जुन से, एक नॉर्मल लड़का जो ये सोचता है कि वह अपने डिसीजन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सच बात तो ये है कि उसका दिमाग उल्टा उसे ही कंट्रोल कर रहा है। सुबह अलार्म बजता है तो दिमाग कहता है 5 मिनट और सो लेता हूँ। जब स्टडी करने बैठते हैं तो बार बार व्हाट्सएप चेक करने का मन करता है, स्टडी पे फोकस ही नहीं कर पाते। और ये सिर्फ अर्जुन के साथ नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डैनियल गिलबर्ट की रिसर्च के अकॉर्डिंग इंसान दिन के 47% माइंड वॉन्डरिंग के स्टेट में रहता है, मतलब आधा दिन बिना कॉन्शियस कंट्रोल के काम करता है। साथ में ये भी प्रूव हो चुका है कि हमारी हैबिट्स का 90% सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, जो कि ऑटो पायलट मोड पे चलता है। तुम्हारा दिमाग एक बंदर की तरह है। बुद्ध ने इसे मंकी माइंड कहा था, जो बिना वजह ही इधर उधर उछलता रहता है। तुम शांति से अपना काम कर रहे होते हो, पर रैंडमली तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आ जाता है, दोस्त से तुम्हारी इंसल्ट का, तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन का, या फिर कोई अच्छे पल का, और तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम इस चीज़ को बंद भी नहीं कर सकते। एक रिसर्च के हिसाब से हर आदमी दिन में 6000 से ज़्यादा थॉट एक्सपीरियंस करता है, मतलब हर सेकंड एक नया थॉट आ रहा है। ये सब डोपामिन एडिक्शन की वजह से भी होता है। गेमिंग, जंक फूड, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें आपको जो छोटी छोटी खुशियाँ देती हैं, वो खुशियाँ आपको मजबूर करती है इन्हें करने के लिए। तुम्हें ऐसा लगता तो है कि तुम्हारे डिसीजन तुम खुद ले रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे डिसीजन पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है वो अपनी मर्जी से किया, पर हो सकता है पिछले हफ्ते तुमने इंस्टाग्राम पर इसका कोई ऐड देखा हो, या जब तुम कोई रैंडम गाना गा रहे होते हो तो जरूर तुमने वो गाना कहीं ना कहीं सुना होता है, किसी के घर से या फिर कहीं रेडियो वगैरह में। बेंजामिन लिबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि तुम्हारा ब्रेन कोई भी डिसीजन लेने से 300 मिली सेकंड पहले ये डिसाइड कर चुका होता है, मतलब तुम्हारे एक्शन लेने से पहले तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ का सिग्नल दे दिया होता है। अगर तुम्हारा माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता तो इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ बिल्कुल है। तुम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो। मैं आपको कुछ हेल्पफुल ट्रिक्स बताता हूँ। मेडिटेशन। 10 मिनट मेडिटेशन करने से आप अपने दिमाग की माइंड वॉन्डरिंग को 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं। मेडिटेशन से सिर्फ आपकी माइंड वॉन्डरिंग कम नहीं होगी, इससे आपको अलग अलग तरह से और भी फायदे होंगे, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। नेक्स्ट है हमारा 2 मिनट रूल। ये काफ़ी समझने वाली चीज़ है। जैसे कि आपको अगर लगता है कि कोई काम आपसे 2 मिनट के अंदर हो सकता है, या फिर छोटा कोई काम है, तो आप उस काम को 2 मिनट में ना करके तुरंत कर दो। इससे आपका ब्रेन डिसिप्लिन में आ जाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस डोपामाइन डिपेंडेंसी। हम सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट जो लोग करते हैं वो है सोशल मीडिया। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका काम ही सोशल मीडिया के थ्रू चल रहा है, पर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं बेवजह रील स्क्रॉल करते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड में काफ़ी ज़्यादा फालतू की चीज़ें भर चुकी हैं। तो जिन लोगों को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है, तो वो उससे ब्रेक ले सकते हैं। इससे आपके माइंड को काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपकी टेंशन रिड्यूस होंगी। तुम्हारा दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह है। आप इसे तुरंत कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसको ट्रेन कराते हैं तो ये आपके कंट्रोल में आ सकता है। तो आपको अपनी पूरी मेहनत करनी होगी इसे कंट्रोल कराने के लिए। इसमें सिर्फ आपका ही फायदा है। हमारा ब्रेन वही सीखेगा जो आप इसे सिखाएंगे। अगर आप गलत तरह की इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे या फिर गलत चीज़ें कंज्यूम करेंगे, तो आपका ब्रेन भी उसी तरह रिएक्ट करने लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अच्छी तरह काम करे, तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, गलत तरह का डाटा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। चैनल के सब्सक्राइबर काउंट देखकर आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि हम बिगनर्स हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले।